नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सीए राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। बजट 2025 कुछ खट्टी कुछ मीठी इस सीरीज का वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसमें इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि 12 लाख तक इनकम पे जो टैक्स माफ हुआ है उसकी रियलिटी क्या है। क्या ये हर परिस्थिति में आपको माफी मिलेगा या कुछ परिस्थिति में क्या क्या कंडीशंस है, क्या शर्तें हैं इत्यादि। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर नॉर्मली आप सोचें कि सारे 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स की माफ़ी है तो आपका ये सोचना बिल्कुल गलत होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपका ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमने बजट 2025 1 फरवरी 2025 को जो लॉन्च हुआ उसमें हम सभी ने सुना कि एक तो टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है जो कि वाकई काबिले तारीफ है, और दूसरा हमने ये सुना कि 12 लाख तक की आय पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक बार टैक्स स्लैब को अभी इग्नोर करते हुए हम 12 लाख वाले पोर्शन को हम लेके आगे चलते हैं। तो आइए आपका स्वागत करते हुए इस वीडियो के माध्यम से हम बजट 2025 जो 1 फरवरी 2025 को लागू हुआ, जो माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जैसे ही अनाउंस किया कि 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स जो है माफ हो गया है, सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। देश भर में विभिन्न प्रतिक्रियाएं आई कि 12 लाख इनकम माफ हो गया। एक चीज और इसमें ध्यान देते हुए चलना है कि ये जो 12 लाख की माफी है, अगर है भी तो ये 2026 में फाइल होने वाले रिटर्न पे लागू होगा, ना कि 2025 में। तो इसको ध्यान में भी रखना है। तो ये 12 लाख की सच्चाई का थोड़ा सा ऑपरेशन हम लेके चलते हैं। अगर 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स माफ हुआ तो माफ की शर्तें जो है वो ये होगी। इनकम आपका 12 लाख तक का ही होना चाहिए। अगर 12 लाख से ऊपर इनकम हुआ तो ये जो माफी है वो आपको नहीं लागू होगी। आपको नई कर प्रणाली को अपनाना पड़ेगा, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम को अपनाना पड़ेगा। आप ओल्ड टैक्स रिजीम के माध्यम से 12 लाख के इनकम पे छूट को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नई कर प्रणाली में बहुत सारी छूट जो 80C इत्यादि का मिलता था वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको LIC, PF, ETC जो भी आप डिडक्शन 1.5 लाख तक क्लेम करते थे वो इस कर प्रणाली में आपको नहीं मिलेगी। और चौथा और इम्पोर्टेंट कि अब न्यू टैक्स रेजिम में जब आप आ जाते हैं तो पुरानी कर प्रणाली में जाना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हम पहले स्लैब को देखते हैं कि 0 से 4 लाख तक नील किया गया है, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 पे 10%, 12 से 16 पे 15%, 16 से 20 पे 20%, 20 से 24 पे 25% और 24 लाख से ऊपर 30%। अब हम सभी ने सुना कि 12 लाख तक के इनकम टैक्स पे माफ हो गया। तो जब 12 लाख के इनकम पे टैक्स माफ हो गया है तो ये 3 स्लैब 0 से 4 लाख, 4 से 8 लाख और 8 से 12 लाख, इसमें से 2 इंपॉर्टेंट स्लैब 4 से 8 लाख पे 5% और 8 से 12 लाख पे ये 10% क्यों बनाया गया। सवाल तो आएगा दिमाग में। जरा सोचिए, जब 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स माफी है तो ये स्लैब क्यों बनाया गया। तो जाहिर सी बात है, इससे ये पता चल रहा है कि 12 लाख तक का इनकम पर टैक्स जो है वो समान परिस्थितियों में माफ नहीं है, उसकी शर्तें हैं। तो शर्त नंबर 1 ये है कि आपको 12 लाख तक का इनकम पे टैक्स तभी नहीं लगेगा जब आपका इनकम 12 लाख या उससे कम हो। राइट, तो ये सोचना तो बनता है। चलिए, अगर हम ध्यान से देखें, एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि हमारे पास ये स्लैब जो निकल के आ रहा है, अगर 12 लाख के इनकम ही होता है आपका तो पहला 0 से 4 लाख पे आपका टैक्स बनेगा 0, 4 से 8 पे जो 4 लाख का इनकम है उस पर 5% के हिसाब से 20,000 का टैक्स बनेगा, और अगला 8 से 12 लाख पे 10% के हिसाब से यानी कि 40,000 का टैक्स बनेगा जरूर। टोटल टैक्स आपका बनेगा 60,000 यानी कि 60,000। अब चूंकि कंडीशंस ऐसी दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर आपका आमदनी 12 लाख तक है तो आपको जो टैक्स बनेगा
उसकी हम रिबेट दे देंगे, छूट दे देंगे उतनी टैक्स की, 60,000 की, जिसके परिणाम स्वरूप आपका जो टैक्स है वो जीरो हो जाता है। तो आप एक लाइन में यानी फ्लैट आप ऐसा नहीं कर सकते कि 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है। हाँ, टैक्स लग जरूर रहा है, लेकिन वो टैक्स का रिबेट मिल जा रहा है, राइट। चलिए, अगर हम इसको एग्जांपल के माध्यम से देखें, जो पहला कंडीशन हमने देखा कि 12 लाख के इनकम पे 60,000 का टैक्स बना और वो टैक्स का रिबेट मिल गया सेक्शन 87A में, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा टैक्स हो गया जीरो। लेकिन एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं आपका इनकम 12 लाख 1,000 हुआ, या 20,000, 50,000, जो भी आप मान लें। उस हिसाब से टैक्स जो आपका 3 स्लैब में जो बनेगा वो कौन कौन सा? पहला स्लैब आपका बनेगा वो 20,000, उस पर टैक्स लगेगी। दूसरा आपका 40,000, और तीसरा जो 12 से 16 लाख के बीच में 1,000 का जो इनकम है उस पर 15% के हिसाब से 150 रुपया टैक्स बनेगा। अब टोटल टैक्स जो आपका बनेगा वो 60,150 रुपये। अब चूंकि कंडीशंस 87A की ये है कि अब आपका इनकम 12 लाख से क्रॉस कर चुका है, तो उस केस में आपको रिबेट नहीं मिलेगा। अब इस परिस्थिति में आपको जो टैक्स लगने वाला है वो आपको पूरा पे करना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम फिर से ध्यान से देखें कि 87A की रिबेट केवल तभी मिलेगी जब आपका इनकम 12 लाख तक ही हो। अगर 12 लाख क्रॉस करते हैं तो आपको यह रिबेट नहीं मिलेगा। यानी इस परिस्थिति में हमारा इनकम 4 लाख तक ही माफ हो पाया। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम 12 लाख तक इनकम टैक्स हमारा माफ है? हाँ, माफ होगा ये उन लोगों के लिए जिनका इनकम 12 लाख तक ही है। ये तक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तक। अगर ऊपर हुआ तो सुपर हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जानने की कोशिश की कि हमारा इनकम टैक्स में जो बदलाव हुआ है 12 लाख तक का, उसकी सच्चाई क्या है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो एक लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने नियर बाई को इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि बजट 2025 में होने वाले बदलाव के बारे में कुछ टेक्निकल, कुछ लेमैन, सारे हम सीरीज में लेके 1 बाय 1 लेके आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।